सो गाइस, इस वीडियो में हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखिए किस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 11.10 रीड कर रहा हूँ। अ कंपनी इज़ अबाउट टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1.4 पर शेयर and has a current share price of ₹19.5. The expected future growth rate in dividend is estimated at at 12%. Find the cost of equity. चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पे जो D1 यानी कि जो एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1.40 और जो ग्रोथ रेट दिया है वो 12% है। तो 12% है तो हमें क्या करना है, इसे 100 से डिवाइड करना है। तो आपका 0.12 आता है और जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है P0 से हम इसे डिनोट करते हैं तो 19.5 है। और इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 प्लस G और ये इनका ब्रैकेट से क्लोज करके इंटू 100। तो 1.40 ये हमारा आया डिवाइडेड बाय 19.5 प्लस 0.1। तो पहले आपको क्या करना है कि 1.40 को 19.5 से डिवाइड करना है। देखिए इस तरीके से पहले देखिए आपको ये 1.4 को आपको डिवाइड करना है 19.5 से, तो आपका इतना आता है आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका जो ग्रोथ रेट था, है ना, जो आपका 0.12, तो ये आपको प्लस कर देना है और फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.17%। तो चलिए फिर से हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो देखिए आपका ये आंसर आ गया 19.17%। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11.13 है पेज नंबर 512 पे। तो अगर आप उसमें देखेंगे क्वेश्चन, तो हम पहले बार क्वेश्चन रीड। तो देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज ₹95, द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹5 पर शेयर। तो जो हम करंट मार्केट प्राइस होती है तो उसमें से यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, हमें देन आगे दिया हुआ है डिविडेंड पर शेयर अमाउंट्स टू ₹4.5 एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 7%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो चलिए इसके सॉल्यूशन। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो D1 जो दिया हुआ है 4.5 दिया है, ग्रोथ रेट जो है आपको 7% दिए या 0.07, और जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर PO निकालते हैं तो उसमें जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो लेस करके निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 95 माइनस 5, तो यहाँ पे हम लेंगे 90 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ 5 रुपये आ गया यहाँ पे, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 90 लेंगे। फिर उसके बाद आपका देखिए फॉर्मूला वही सेम रहेगा। देन K इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप 90 लेंगे प्लस 0.07 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा, आपका 12% आ जाएगा। तो ये हमारे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमने देख लिया, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, जो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। तो सबसे पहले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट, देखिए आपके पास 3 टाइप की कैपिटल होती है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो उन तीनों की जो अलग अलग कॉस्ट होती है तो उसका औसत, उसी को हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और जब हम उसको कुछ अपनी ओर से वेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये तीनों जो कैपिटल है उनका डेब्ट कैपिटल में कितना प्रपोर्शन है, तो उसके बेसिस पे जब हम उनको एक वेट प्रोवाइड करते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन, उनका जो अनुपात है, तो वो, और उसके आधार पे जब हम उन तीनों की एक एग्रीगेट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, लेट्स चेक। तो देखिए आपके सामने कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। 4000 इक्विटी शेयर है 100 रुपीज़ वाले, तो 4 लाख रुपए। 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 1 लाख रुपए, है ना। 11% डिवेंचर्स हैं 5 लाख रुपए के,
नीचे दिया है द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹102, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 एट द एंड ऑफ करेंट ईयर with an expected growth rate of 10%. The applicable tax rate is 50%. चलिए आगे दिया है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड WACC, और आगे बी वाला पॉइंट इसमें दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट, assuming that the company can raise ₹3 lakh 10% debentures, find out the new WACC if dividend rate is increased from ₹10 to 12, growth rate is reduced from 10 to 8%, मार्केट प्राइस रिड्यूस टू ₹98। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको प्रेफरेंस शेयर का जो हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते हैं 10%, तो वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10%, और डिबेंचर्स का ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 11%। बस हमको डिबेंचर का जो कॉस्ट निकालना है वो टैक्स माइनस करने के बाद निकालना है। तो हमें बस खाली यहाँ पे इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालना है और फिर तीनों का एग्रीगेट वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर जो है केस 1 डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला वही होता है D1/P0 + G × 100। तो क्वेश्चन में आपको जो केस 1 में जो D1 आपको दिया हुआ है डिविडेंड, दैट इज़ ₹10, और जो आपको मार्केट प्राइस दी है ₹102, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ रेट जो दिया है वो 10% यानी कि 0.1। तो यहाँ पे हम करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता है 19.8%। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालेंगे, इसका देखिए वही फॉर्मूला होता है जो भी हमने देखा था, I × 100/NP। अब यहाँ पे हमको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो 1 - TB हम करेंगे इस फार्मूले में। तो देखिए आपका जो ओवरऑल डिवेंचर्स है 5 लाख रुपए के हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 11% है, तो 5 लाख × 11/100, तो ये आपका आ जाता है 55,000, और जो टैक्स है वो 50% या 0.5 है। तो आपका जो नेट प्रोसीड्स यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख, तो ये 55,000 × 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 1 - 0.5। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 5.5%। अब हम निकालते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 10% जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो 3 है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है। अमाउंट कितना कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 4 लाख रुपए के इक्विटी है, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है 5 लाख। तो ओवरऑल जो है वो 10 लाख रुपए के होते हैं। अब इनका वेट हमें देना है, तो वेट का मतलब ये होता है कि ये इसमें कितना कितना, जैसे 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए की इक्विटी, अगर हम इनके 0 हटा दें यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से, तो हमारे पास क्या बचता है 4, 1 और 5, और इनकी स्टब की टोटल होती है 10। चलिए, अब इनका कॉस्ट देखिए हमने निकाला था, इक्विटी का 19.8, प्रेफरेंस का 11 और डिबेंचर्स का 5.5। चलिए, तो अब हम इसको देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो आपको क्या करना है ये जो 19.8% है, 19.8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7.92%। फिर इस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10, तो 1.1%। 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10, तो 11.77%, सॉरी, तो ये 2.75% आ जाएगा, और इन तीनों का आप टोटल लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 11.77%। तो ये अभी तो हमने केस 1 देखा। अब केस 2 में क्या करना है वो समझ लीजिए आप। देखिए केस 2 में अगेन आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है, लेकिन उसका जो डाटा है वो चेंज हो गया है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है पहले 10 था केस 1 में, अब यहाँ पे हो गया 12। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे 98 हो गई है, और जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे 0.08 यानी कि 8% है। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है 20.24%। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आप एक नया डेप्ट इशू कर रहे हैं 3 लाख रुपए के, तो उसका 12% आपको दिया हुआ है, बस हमको उसकी आफ्टर टैक्स वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 12% है 1 - T कर देंगे इसके आगे, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी चेंज हो गया, 0.5 हो गया है,
तो 12 इंटू 1 माइनस 0.5, तो ये आ जाता है आपका 6%। अब वापस से अब आपके जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है केस 2 में कितने हो गए, अब 4 हो गए। ये एक इक्विटी पुराना वाला, प्रेफरेंस शेयर पुराना वाला, डिबेंचर पुराना वाला और ये नए डिबेंचर्स नए वाले। तो 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख और ये 3 लाख, तो टोटल यहाँ 13 लाख होते हैं। तो इन सब के अगर हम यहाँ 0 0 हटा दें, है ना, तो हमारे पास जो बचता है वो 4, 1, 5 और 3, यानी कि कुल मिलाकर 13। ठीक है, अब इसका देखिए जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो देखिए ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो 20.24%, 11, 5.5, 6। अब वापस से आपको वही प्रोसेस अपनानी है, 20.24% को 4 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 13। सबको 13 से डिवाइड करेंगे तो 6.22%, देन 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 13 तो 0.85%, 5.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13 तो इतना, और 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 तो इतना। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा ये आ जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.57%। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स देख ली, लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे हमने किए। इसके अलावा भी जो कुछ क्वेश्चंस आप सेल्फ करिए, तो कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। तो हमारी ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 यहाँ पर ही पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की यूनिट कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।